हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल आरसीआई पर। आज हम स्टार्ट करने वाले क्या सारणिक प्रश्नावली कौन सी 4.1 बहुत आसान प्रश्नावली है और इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। देखो सारणिक को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये सारणिक है, 2x2 की ले लेते हैं एक बार। तो जैसे 2 4 इसके एलिमेंट है, 2 4 5 और 6। तो सबसे पहले इसको सारणी देखो सोल्व कैसे करेंगे। इसको और इसको गुणा करो, दोनों गुणा कर दिए, 6 दूनी 12 माइनस इसको और इसको गुणा कर दो, 5 ओके 20। तो कितना बच गया यहाँ पर -8। तो ये सोल्व हो गया, ठीक है। अगर मान लो 3x3 का ना, तो उसमें देखो चिन्ह कैसे चलते हैं। यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अल्टरनेट साइन चलते हैं, शुरू से प्लस हो जाओ, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलते हैं, ठीक है। चलो तो और इसकी एक चीज और बता दूं आपको मैं। जैसे आपके पास वो क्या था, आव्यू था। आव्यू में जैसे मान लो आप 2 4 2 6 ये है। अगर मान लो 2 का भाग देना है, तो फिर प्रत्येक एलिमेंट में लगेगा, इसमें भी सब में, ठीक है ना। लेकिन इसमें है ना, जैसे मान लो 2 का भाग देना है, ये क्या है सारणिक है, 2 का भाग देना है। यहाँ पर है 2 4 6 2 और 6। तो आप या तो एक पंक्ति में दो या फिर एक अवयव में, कोई सा भी एक फिक्स कर लो, उसमें दे दो, ठीक है ना। तो ऐसे लगता है इसमें। ठीक है। चलो, तो आपको सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो 2 को -1 से गुणा किया तो -2। तो और 5 के 20 माइनस, देखो यहाँ पर माइनस आएगा, और 5 को 4 से गुणा तो -20 आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -2 और प्लस का कितना 20। तो आंसर कितना आ गया आपके पास 18। कितना आ गया 18। ऐसे आसान आसान क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है। हाँ, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। इसका मान देखो, इसको और इसको गुणा करो तो क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस इसको और इसको गुणा करो तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो गया आपके पास एक, कितना हो गया आपके पास एक, ठीक है। चलो आगे सेकंड इसमें क्या है देखो। इसको और इसको गुणा करो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में कितना एक, गुणा एक्स प्लस में कितना एक, बराबर इसको और इसको गुणा करो तो एक्स माइनस में एक और एक्स प्लस में एक, सॉरी सॉरी सॉरी, बराबर नहीं, माइनस इसको और इसको गुणा करो, एक्स प्लस में एक और एक्स माइनस में एक, ठीक है। चलो, तो एक्स को एक्स के साथ किया तो एक्स क्यूब, एक्स को एक के साथ किया तो एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर था, हो गया एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स को पढ़ो, माइनस एक्स को एक्स के साथ तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को एक के साथ तो माइनस का एक्स। एक को पकड़ो, एक को एक्स के साथ किया तो एक्स, एक को पकड़ो एक के साथ किया तो कितना है एक, बराबर एक्स को एक्स के साथ किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स को -1 के साथ, या फिर इसको ऐसे भी लिख दो भाई, एक्स प्लस एक्स माइनस भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक। तो यहाँ पर देखो ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, कितना बचा आपके पास एक्स क्यूब, और प्लस में कितना एक, बराबर में क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस में कितना एक, ठीक है। चलो सबको एक साइड ले आओ, तो एक्स क्यूब ये इधर आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर इसको उधर ले जाओ तो कितना बचेगा -2, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपके पास आंसर हो गया। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्या हमारे पास। हाँ जी, ए दे रखा है और दिखाइए कि 3A का मैट्रिक्स, सॉरी 3A का क्या निकालना है आपको, सारणिक निकालना है, बराबर 4 × A। देखो आपको ए क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ए बराबर कितना दे रखा है, 1 2 और 4 और 2, ठीक है। चलो 3A निकालो, तो 3 से गुणा करते हैं इसको, अंदर तो देखो ये क्या है, ये तो क्या आपके पास अवयव है, तो अवयव में तो प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। तो 3 3 दूनी 6 12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, ठीक है, निकाल दिया 3 है। चलो अब एक काम करो, आपको दे रखा है क्या, 3A बराबर, इसका सारणिक निकालो, 3 6 12 और 4, सारणिक निकालना है ना, ठीक है। 3A बराबर, तो 3, इसे सारणिक भी लगा लो, 3A का सारणिक निकालो, बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पर। इसको सोल्व क्यों करते हैं बताओ, ऊपर से तो नीचे यहाँ से 4 को मना सकता है, तो 4 कॉमन ले एक बार, 4 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर तो कितना है 3, ऊपर मान लो, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 4 कॉमन गया तो 3 और 1 बचा। तो ये क्या है, ये तो आपके पास क्या था, ए था, सॉरी
एक बार दोबारा देखो इसको, आपको क्या दे रखा है, इसमें मिस्टेक लग रहा है मेरे को। ए दे रखा है आपको कितना, 1 4 2 और 2, ठीक है। चलो एक काम कर लो आप, कि 3 ए निकालो एक बार, 3 ए निकालो, तो 3 से गुणा होगा तो 3 3 दूना 6, 4 3 12 और 3 दूना 6, निकाल लिया 3 ए, ठीक है। चलो अच्छा, अब इसका डिटरमिनेंट भी निकालो, 3 ए का डिटरमिनेंट निकालो, तो निकालो 3 6 12 और 6, ठीक है ना। चलो गुणा करो इसको, कितना हो जाएगा, 3 छकी 18 माइनस 12 छिगानी कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6 दूनी 12 और 6 12 छिगानी 72, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 3 ए का डिटरमिनेंट कितना बचा आपके पास, माइनस का 4 और 6 में से 5 54। इसमें मेरे को संख्या में डाउट लग रहा है मेरे को, ठीक है ना। इसको देख लेना एक बार, इसमें मेरे को डाउट लग रहा है भाई, ये गलत लग रहा है मेरे को। चलो आगे क्या है हमारे पास, हाँ देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि ए बराबर आपको ये दे रखा है तो दिखाना आपको 3 ए बराबर 27 ए। तो देखो एक काम, 3 ए निकाल ले सबसे पहले, तो 3 ए निकालो, तो 3 ए निकालेंगे तो ये सबसे गुणा होगा, 3 0 3 0 3 3 दूना 6 0 0 4 3 12, निकाल लिया हमने, ठीक है। अब इसके आगे देखो, हाँ 3 ए का डिटरमिनेंट देखो, निकालो, यहाँ पर कितना है, 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ठीक है जी। तो 3 ए का डिटरमिनेंट बराबर, बताओ यहाँ से भी 3 को मना सकता है, यहाँ से भी 3 को मना सकता है, यहाँ से भी 3 को मना सकता है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या आ गया आपके पास कॉमन, यहाँ से 3 को मनाएगा तो यहाँ पर तो कितना बचा आपके पास, यहाँ पर कितना बचा आपके पास 1 0 1, यहाँ पर कितना बचा 0 1 2, और यहाँ पर कितना बचा 0 0 4, ठीक है। और ये क्या आपके पास, ये यही तो है, तो 3 ए का डिटरमिनेंट बराबर 3 3 9 9 3 27 इंटू ए, यही तो है आपके पास, ठीक है। ऐसे आपको उसमें मेरे को प्रॉब्लम लग रही थी, उसको देख लेना एक बार, ठीक है ना, ऐसे करना आपको। नेक्स्ट क्या आपके पास, हाँ सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए, इनको सोल्व करना है। तो देखो या तो पहली पंक्ति कोई सा भी आप स्तंभ लेके निकाल सकते हो, और कोई सी भी पंक्ति आप लेके निकाल सकते हो। तो यहाँ पर है ना, हम दूसरी पंक्ति लेके सोल्व करते हैं इसको। तो देखो दूसरी, क्योंकि इससे आसान पड़ेगा हमारे पास। तो देखो 0 से करेंगे तो सारा 0 को ढक लो इधर, इनको सोल्व करना है, तो ये तो 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस फिर बाद में भी क्या है 0, तो 0 से गुणा होगा सब 0 हो जाएगा, माइनस में कितना आपके पास 1। अब देखो माइनस में 1 है, माइनस में कितना 1, अब देखो क्या क्या बचा आपके पास 3 माइनस 1 और 3 और माइनस का 5, तो 0 प्लस में 0 माइनस 1, बताओ इसको सोल्व करो कितना हो जाएगा, ये 3 पंजे माइनस का 15 माइनस 3 प्लस का हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर कितना बचा माइनस का 12, तो प्लस का 12 आंसर हो जाएगा, प्लस का 12। सेकंड में क्या आपके पास ये है, इसका भी मान निकालना है आपको, बताओ कहाँ से निकाले, या सेकंड इसको ही पकड़ लेते हैं, इसमें एक एक है तो थोड़ा आसान पड़ेगा, ठीक है। तो एक को पकड़ा हमने, ठीक है, लेकिन माइनस के साथ पकड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर आता है, तो माइनस 1 के साथ पकड़ेंगे, ठीक है। चलो इसको और इसको ढक दो, क्या क्या बचा आपके पास माइनस का 4 और कितना बचा 5, और यहाँ पर 3 और 1, ठीक है, फिर प्लस 1। अब बताओ इस एक की बात हो रही है, इस एक की बात हो रही है, इसकी और इसकी, तो क्या क्या बचा आपके पास 3 और 5, यहाँ पर कितना बचा आपके पास 2, और यहाँ पर कितना बचा आपके पास 1 बचा, ठीक है। चले आगे प्लस, तीसरी जगह क्या -2 है ना, तो -2 रख दो, माइनस में कितना 2, ठीक है। चलो इसको और इसको हमने ढक दिया, क्या क्या बचा आपके पास 3 और -4 और 2 और कितना बचा आपके पास 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या था माइनस का 4 था और यहाँ पर कितना था 5, तो माइनस देखो 4 माइनस का 4 और माइनस में कितना हो जाएगा 4 3 पंजे 15, प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर कितना 3, तो 3 माइनस में कितना हो जाएगा 10, आगे कितना माइनस का 2, 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, ये कितना हो जाएगा माइनस का 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर
प्लस का तो कितना 16, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 7 और 18, सॉरी 17, 17 दूनी माइनस का 34। ठीक है, अब देखो कितना हो गया माइनस का, तो कितना हो गया आपके पास 41, 41 में से 16 गया तो माइनस का कितना बचा, जो यहाँ पर आप लिख देना है। ठीक है, हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्या हमारे पास है, हाँ, निम्नलिखित को मान ज्ञात करना आपको। ठीक है, तो कौन सा पकड़े इसमें से देख लो, पहला ही कर लेते हैं चलो। तो जीरो को पकड़ते हैं, जीरो से गुणा होगा तो सारा जीरो, अंदर जो भी आएगा वो सारा क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट में आपके पास -1, -1, माइनस तो लगाएंगे और 1 है। अब देखो क्या क्या बचा आपके पास, -1 और -3 और -2 और 0। ठीक है, इसका साइन निकालना है प्लस, यहाँ पर बचा -3 तो माइनस ही लगाओ, -3। अच्छा -3, सॉरी 2 है ना, 2 थोड़ी, हाँ 2 है, प्लस में कितना 2, पहली पंक्ति ले रहे हैं। ठीक है, इसको ढक दो, तो क्या क्या बचा आपके पास, -1, 0 और -2 और कितना 3। ठीक है, एक को ढके था तो तब क्या क्या बचा था एक बार देख लेते हैं, -1, 3, 2 और 0, सही है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं हम, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, -1 इंटू कितना हो जाएगा, ये तो 0 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का कितना 6, प्लस 2 इंटू बताओ क्या आ गया, -3 और माइनस, ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो -6 और -6, और यहाँ पर माइनस का ना, तो ये प्लस माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है ना, यहाँ पर भी -3 है। चलो नेक्स्ट, इसमें चौथा देखो, चौथा क्या आपके पास बताओ कौन से पकड़े, हम पकड़ लेते हैं कौन सा, पहली पंक्ति पकड़ लेते हैं। चलो इसको मिटा दूंगा, देखो चौथा क्या आपके पास, 2 को पकड़ो। ठीक है, इसको पकड़ लेते हैं, इसको ढक लेते हैं, क्या बचा आपके पास 2, -1, -5 और कितना 0। अब पकड़ते हैं किसको, -1 को, इसको और इसको, तो -1, लेकिन सेकंड नंबर पर तो माइनस आता है ना, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। अच्छा इसको ढक दो, 2, 2 -2 और क्या बनेगा आपके पास 3 और 0। ठीक है, -2। अब तीसरा नंबर को ढक लेते हैं, इसको और इसको ढक देते हैं, क्या बचा आपके पास 0 और 2, 3 और माइनस में 5, ये बचा आपके पास। ठीक है, चलो तो 2 को 0 से गुणा किया 0, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 5, प्लस 1, ये तो 0 और माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6। अच्छा -2, ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 और 3 दूनी माइनस का कितना 6। तो आंसर देखो 5 दूनी कितना -10, प्लस में कितना 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 12, तो 18 में से 10 किया तो कितना आपके पास 8। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास हाँ, तान एक का मान आराम से निकाल सकते हो, इसको पकड़ लेना, इसको ढक देना, फिर इसको पकड़ लेना, ये माइनस के साथ आएगा और ये प्लस के साथ आ जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, 7वां, हाँ बराबर हैं तो यहाँ पर x का मान निकालना है आपको, तो निकाल लेते हैं। तो 2x बराबर तो क्या, 2x बराबर कितना 2, और x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 1। यहाँ से x का मान निकाल लो, 2/2, तो x का मान कितना आ गया आपके पास 1, और यहाँ से भी कितना x का मान 1, कहीं से भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्या आपके पास x बराबर कितना 2, या फिर एक तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, 2x बराबर 4, और x बराबर कितना आ जाएगा 4/2, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 2, और यहाँ से भी देख लो x का मान कितना आ रहा है आपके पास 2। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या है, हाँ जी, यहाँ से x का मान देखो 6 है, और यहाँ से कितना x का मान 18। ठीक है, ये तो गड़बड़ है, या तो क्वेश्चन में गड़बड़ है, या फिर ये हो सकता है 3x। ठीक है, चलो तो x का मान बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 6, और अगर यहाँ से देखो 3x बराबर कितना 18, x बराबर यहाँ से भी कितना आ सकता है 18/3, x का मान कितना आ सकता है आपके पास 6। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। ठीक है, ये आपके 4.1 कंप्लीट होगी। नेक्स्ट में हम देखेंगे 4.2। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, रोक दे इसको।